जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था, फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट है। बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग, जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। सहस्त्र ये गलत चीजों के लिए नहीं। पेट्रोल की गाड़ी में घासलेट डाला तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। उसी तरह ये शरीर है जो परमात्मा ने दिया। क्यों दो? गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट बांध के रखो, गाड़ी चलाओ तो हेलमेट लगा कर रखो। पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं तो आप चिढ़ते हैं, उसमें पुलिस वाले का फायदा नहीं है, उसमें प्रशासन का फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा। एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट था, बच गए, सीट बेल्ट बांधे थे, बच गए। इसमें फायदा प्रशासन का नहीं है, इसमें फायदा पुलिस का नहीं है। वो तो तुमको जागरूक कर रहे हैं कि तुम शुद्ध हो, तुमसे जितना तुम शुद्ध होगे, जितना तुम सेफ रहोगे, तुम्हें तुम्हारे जीवन का सुख होगा, तुम्हारे जीवन का आनंद होगा। तुम सेफ रहो, तुम सुख। शंभो शंभो शंभो, तुम सुखे, सेफ। बस शिव पुराण भी यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कर रहा है। जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, शिव पुराण की कथा भी कहती है कि अपनी जिंदगी में अगर दुखों को मिटाना है, सारी तकलीफों को समाप्त करना है, तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, जिंदगी के सारे दुख मिटने पर। साथ एक पत्र है, अच्छा है। मैं किरण देवी पड़रोना, जिला कुशीनगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कुशीनगर से हैं, किरण देवी पड़रोना, अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। मैं किरण देवी पड़रोना, जिला कुशीनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, कई दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, फिर हमने जांच करवाया तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई। मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई है। डॉक्टर ने कहा दिया कि 10 दिनों के अंदर में ऑपरेशन कराना जरूरी है। हमारे पास सीहोर का रुद्राक्ष था, एक गले में पहना दिया और एक से रुद्राक्ष को पानी में गलाकर जल बाबा को चढ़ाकर जल का आचमन करने लगे। पशुपतिनाथ का व्रत हमने करा और बेटी ने भी करा। पहला व्रत पूरा हुआ था तो बच्चेदानी का जांच कराया तो पता चला कि 1 गठान गल गई थी। और जब पशुपतिनाथ का तीसरा व्रत पूर्ण होते ही गले का रुद्राक्ष जो गले में था वो टूट गया। हम लोगों ने मोबाइल पर आपकी कथा निकाली और उसमें पढ़ा कि मोबाइल पर कथा निकाल कर पढ़ा कि जब गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष टूट जाता है तो उसका क्या फल होता है। हमने आपके मुख से सुना था कि जब गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष अपने आप टूट जाए, समझ लेना कि आपके ऊपर कोई बड़ी तकलीफ आने वाली थी, जो कि भोलेनाथ ने अपने ऊपर ले ली और रुद्राक्ष टूट गया।
गुरुदेव, हमारे गले का रुद्राक्ष टूट गया, हमने आपका मोबाइल में निकाला तो पता चला कि उसका मतलब ये होता है, हम 10 दिन का डॉक्टर ने बोला था, हम थोड़ा लेट हो गए हॉस्पिटल जाने में और हम रुद्राक्ष का जल पीते रहे। बाद में जब हमारी पहली गठान गल गई, फिर हम जांच कराने के लिए फिर हॉस्पिटल गए तो पता चला कि हमारी दूसरी गठान भी गल गई और बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर हूँ। बाबा को एक लाइन अच्छी लिखी, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, हम सत्य बोले ना गुरुदेव? आप सही कहते हो, जितना विश्वास हम शिव पर करते हैं उतना ही विश्वास हम डॉक्टर पर भी करते हैं। आप कहते हो कि डॉक्टर जो दवाई दे उसको शिव का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। हमने डॉक्टर की दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा और हमारे महादेव ने और डॉक्टर ने आज मेरे पेट के बच्चा गानी की दोनों गठा निकल दी। ये शिव की उदारता है, ये शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद, शिव महापुराण की कथा कहता है, शिव तत्व कहता है। इसको बढ़ा दे भाई, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है। जब शरीर में अगर कोई रोग है, सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शरीर में अगर कोई रोग है तो सबसे पहले अपने पड़ोस के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर से जांच करो। वहाँ आराम ना मिले, शहर में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, जो दवाई डॉक्टर दे उस दवाई को लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। आप और हम क्या करते हैं? हमने कई बार लोगों को देखा है कि थोड़ी भी बीमारी आती है तो पहले वो कहीं यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ना जाने कितनों के पास जाएंगे, कितनों के पास पहुँचेंगे और ना जाने कितनों से पूछेंगे कि मेरे शरीर में ये रोग आ गया, इसको मिटाऊं कैसे, करूं क्या, कैसे मिटाऊं? उनको खुद भेज दे, वो खुद सुनकर चले जाएंगे। कैसे मिटाऊं? कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। शरीर में रोग आए, सबसे पहले पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ जाकर जांच। फिर शिव के मंदिर जाना चालू करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। शिव के मंदिर जाओ। भानु व्यसन में डूब गए, भोला शिव की शरण। भोला भगवान शंकर की अर्चना में, भगवान शंकर की शरण। एक दिन सब तरह से भानु बर्बाद हो गया। जो धन लेकर गया था, जो संपदा लेकर गया था, जो वैभव लेकर गया था, वो पूरा की पूरा उसके मित्रों ने, उसके दोस्तों ने पूरा की पूरा बर्बाद कर पूरा। अब वो विचार करा, उसके मन में भाव आया, विचार आया, मेरा पूरा की पूरा वैभव समाप्त हो गया है, भूखा मर रहा हूं, धन नहीं है, भोजन नहीं है, कहाँ जाऊं? भानु के मन में आया, जब मेरा पूरा की पूरा वैभव, पूरा की पूरा धन समाप्त हो गया है, अगर मैं घर जाता हूं तो क्या मेरा भाई मुझे स्वीकार कर लेगा? फिर भी गया,
घर गए। भोला ने देखा शिव जी के मंदिर जा रहा था, और शिव जी के मंदिर जाते हुए भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भानु को देखते ही भोला ने अपनी बाहें फैलाकर भानु को अपने हृदय से लगाया। अपने भानु ने कहा, भोला, जो हिस्सा में धन का लेकर गया था वो पूरा की पूरा नष्ट हो गया, जो पैसा लेकर गया था वो पूरा की पूरा समाप्त हो गया, जो वैभव लेकर गया था वो वैभव पूरा समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा, फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा। भोला ने कहा, धन चले गया कोई बात नहीं, पर तू शिव की शरणागति में वापिस तो आ गया ना। और अगर जो शिव की शरणागति में वापिस आ गया तो निश्चित है कि मेरे भोले बाबा ने तेरा हाथ पकड़कर तुझे बुलाया है, तो मेरा भोले बाबा तुझे वापिस उतनी की उतनी संपदा, उतना की उतना वैभव मेरा शिव तुझे प्रदान कर, उतना की उतना। तुझे प्राप्त हो जाए। आप गंगा जी के तट पर रहते हो, हमारे तो माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे, गुरुजी ये बलिया जो है सरयू माता के तट पर, गंगा माता के तट पर चारों तरफ से ये घिरा हुआ, पूरी तरफ से। और माननीय मंत्री महोदय जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने कथा कराकर हमको भी कृतार्थ कर दिया, जो हम गंगा और सरयू की गोद में बैठकर कथा करें। उसकी प्रसन्नता है हमको कि अधिक मास में एक कथा हमारे बाबा की कृपा से ऐसी जगह हो रही है कि सरयू माता भी आसपास में है, गंगा माता भी आसपास में है, बीच में बलिया है, जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर इस अधिक मास में साधुता है। तो आप सब गंगा जी के तट पर रहते हो, सरयू जी के तट पर रहते हो, आसपास में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं। कभी मछुआरे को देखो, आप सभी ने कथा सुनी हो कि एक बार माता पार्वती जी को भगवान देवादिदेव महादेव काशी में बैठकर सुंदर उपदेश में शिव तत्व श्रवण करा रहे हैं। और पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का चित्त कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, विचलित हो रहा था मन, बार बार पार्वती जी का मन विचलित हो रहा बार। शिव जी को गुस्सा आ गया, बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत कह दिया, पार्वती तुम्हारा ये मन बार बार विचलित हो रहा है मछली की तरह, जाओ एक मछुआरे के घर में तुम जन्म ले लो, या मछुआरे के घर में तुम पहुंच जाओ। पार्वती कुछ दिन के लिए तुम मछुआरे के घर में रहोगी, ये मेरा तुमको व्याख्या। पार्वती जी नेत्रों से नीर बहाती हुई एक नदी के तट पर, समुद्र के तट पर माता पार्वती जी पहुंच गई। समुद्र गर्भाशय में 2 गठान हो गई थी, डॉक्टर और कुछ बता रहे थे, पर बाबा की कृपा से रिपोर्ट भी नील आ गई और गठान भी दोनों गल गई
ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार जोरदार ताली बजा दो। जो जैसी भावना, शिव जी ने कह दिया पार्वती तुम मछुआरे के घर में जाकर निवास करो। पार्वती जी छोटी सी बच्ची का रूप रखकर समुद्र के किनारे आ गए। एक मछुआरे ने उनको देख लिया, उसके घर में बच्चे नहीं थे, उसने पार्वती जी को अपनी बेटी मानी। जरा ध्यान लगाकर सुनना, बहुत सुंदर कथा स्मरण। आ गई पार्वती, मौन रहती, चुप। शिव जी को पाने की उनके भीतर एक ललकता जागृत। शिव जी को पाने की एक ललकता भीतर जागृत। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में, कथा में आओ तो अपने मन को यहां वहां मत लेना। कथा में जितनी देर बैठो, 2 घंटा 2.5 घंटे की कथा होती है, उसमें तुम्हारे चित्त को ऐसा लगाना कि ये 2.5 घंटे की कथा में मुझे मेरा शंकर मेरे दुखड़े को काट दे, मेरी तकलीफों को मिटा दे, मेरे दुख को समाप्त कर दे, मेरे कष्टों को समाप्त कर दे। मेरा शिव मेरे कष्टों को मिटा दे और मेरे जीवन में खुशी, मेरे जीवन में सुख उत्पन्न कर, आनंद दे। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठो, उतनी देर तुम्हारे भीतर ये चित्त में रहना चाहिए। हमारा बाबा हमारे दुख को समाप्त। पार्वती जी मछली की पालन करने वाले, मछली को पकड़ने वाले मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने लगे। मछली और बेटी के रूप में रहती है, उनके घर में रहने, घर में हम शंभु 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 शंभु। मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने लगे, पर ध्यान शिव में ही था, ध्यान भगवान शंकर में ही था। उनका चित्त कहीं जाता ही नहीं था, केवल शिव, केवल शिव। बालू की रेत का शिवलिंग बनाती, वहीं बैठकर उनकी साधना, उनकी पूजन करती रहती, उपासना करती रहती, वहीं अर्चना करती रहती, वहीं निवेदन करती रहती। बालू रेत के शिवलिंग को निर्माण कर कर उसी की साधना, उसी की उपासना, उसी की शिवपुराण कहती है, जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन होता है, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता।
आवाज़ नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही? आवाज़ नहीं आ रही है भाई पंडालों में। आशीष बोलो ना उसको। शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर हैं वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे, पार्थिव पूजन करेंगे। सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त करता है। पार्वती मैया बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करती है और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण कर कर बस कुछ नहीं करती पार्वती मैया। ना जल चढ़ाती हैं, ना बेलपत्र चढ़ाती हैं, ना दुर्वा चढ़ाती हैं, ना धतूरा चढ़ाती हैं, ना कोई वस्तु चढ़ाती हैं। पार्वती मैया तो केवल शिवलिंग का दर्शन करती हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल दर्शन मात्र करती रहती हैं, निहारती रहती हैं, दर्शन करती रहती हैं। और शिव जी ने उन पार्वती मैया के हृदय को, जरा विचार करिएगा, प्रसंग में आगे आएगा कि पार्वती मैया को मछुआरे की बेटी क्यों बनाया। क्यों पार्वती मैया को मछुआरे के घर पर भेजा? क्योंकि उनका मन चंचल हो गया। कथा में उनका ध्यान नहीं था, कथा में चित्त नहीं था, स्मरण नहीं। मन पार्वती मैया शिवलिंग का दर्शन करती रही तो मन में भाव आया कि शिव मुझे मिले। केवल पार्थिव शिवलिंग बना लेना, भले उस पर जल ना चढ़े, भले उस पर बेलपत्र ना चढ़े, फूल ना चढ़े। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पूजन करते हैं, उनके पास चढ़ाने का कुछ नहीं होता तो केवल मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उतने में भी उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, उतने में भी उसको फल प्राप्त। एक पत्र पार्थिव पूजन करेगा। रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मैं रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी, हम बलियावासी सब माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बलिया में शिव पुराण की कथा कराई। गुरुजी, भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में एक दिन की कथा सुनी थी आप। हम आपको जानते नहीं थे। जब हम माघ मेले में 2023 में गए तो वहां किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा आया है। पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है तो जो मांगो वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी, इसलिए हंसी कि आज भी क्या लोग ऐसे आडंबर में फंसे हुए। पर जिसके मुख से सुना सबने एक ही बात कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है तो उसके पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी प्रैक्टिकल करती हूँ और मैं केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में मैं चली गई और वहाँ पंडाल में बैठकर मैंने एक दिन की कथा सुनी और वहाँ पर केवल मैंने इतनी सी प्रार्थना करी कि बाबा मेरा नाती और मेरी पोती इन दोनों की सरकारी नौकरी लग जाए। उस समय पर दोनों पढ़ाई कर रहे थे। पंडाल में बैठी और वहाँ की मिट्टी को लेकर आ गई। मैंने सुना था कि पंडाल की मिट्टी नहीं होती, शिव के चरण की रज होती है। मैं उसको ले आई
भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मैं कह नहीं सकती कि मेरे बाबा ने कृपा कर हो सकता है कि मेरे मन की मुराद पूरी करी, इसलिए बाबा ने बलिया में भी कथा करा दी और हमारे मंत्री महोदय ने ये कथा आयोजित की। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे नाती और पोती दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब लग गई, दोनों की। गुरुदेव मेरी भतीजी की नौकरी, मेरी नाती की नौकरी बिहार में शिक्षिका के पद पर हो गई और मेरी पोती की नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गई। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो मांगा था मेरे शिव ने वो मुझे दे दिया। गुरुजी क्या मैंने आप पर शंका करी थी, क्या ऐसा हो सकता है? पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। शिव ने छप्पर फाड़ कर। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको? आए हो आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए नहीं आए, और सीहोर वाले बाबा में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि देवाधिदेव महादेव की कथा का वाचन कर। चिलचिलाती हुई गर्मी, 40 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी का उमस, और उसमें आप लाखों की संख्या में, कल भी माननीय मंत्री महोदय आज कह रहे थे कि गुरुजी जितना पंडाल लगाया था, पंडाल में इतनी भीड़ थी, उसके बाद में और भी व्यवस्थाएं, पानी के टैंकर, शौचालय, भोजन, क्योंकि कल भी लगभग 80 से 90 हज़ार लोगों ने भोजन किया कल के भंडारे। और प्रसाद की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके उसके लिए और भी व्यवस्थाएं करी। पर आज आप लोगों की भीड़ और दुगना हो गई, और दुगना। ये भक्ति है। आप ये ना सोचे कि आप कथा में आ रहे हो, आप ये ना विचार करें कि सीहोर वाला बाबा कथा को बाच रहा है। नहीं, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, शिव पुराण बाचने वाला भी शिव है, शिव पुराण सुनने वाला भी शिव है, और शिव पुराण कराने वाला भी शिव है। कोई दूसरा नहीं, केवल एक शंकर ही करा सकता, केवल शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। माननीय दयाशंकर जी, आपका भी रिश्ता संबंध मेरे भोले बाबा से कोई पुराना रहा होगा, ये पक्का है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका कोई ना कोई संबंध भोलेनाथ जी से रहा होगा, निश्चित है। कोई पुराना संबंध मेरे शिव से रहा होगा, इसलिए बाबा ने, भोलेनाथ ने आपको आगे करा नंदी के रूप में। ये कथा हो, ये शिव के बिना कुछ नहीं। महापुराण की अविरल भक्ति, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर के मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब हम हृदय से पुकारते हैं तो वो शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ नाग चढ़ाया, तो भी शिव ने कृपा कर दी। और ऐसी कृपा करी पार्वती जी पर कि मेरे भोले बाबा ने एक बड़ी मछली का रूप लिया और समुद्र में आ गए, सारे जाल तोड़ दिए, सारे जाल समाप्त कर दिए। पार्वती जी के जो पिताजी मछुआरा था, उन्होंने, मछुआरे ने कह दिया, जो इस बड़ी मछली को, भेल मछली को पकड़ लेगा, जाल में फंसा लेगा, बस उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। पार्वती जी इतनी सुंदर थी। नंदी, मछुआरे के नंदी उस समुद्र में भेल बनकर चले गए और मेरे महादेव मछुआरा बनकर चले गए। उन्होंने उस मछली को पकड़ लिया, पार्वती जी को शिव मिल गए, उनका मंगल विवाह हो गया। वापिस वो अपने आनंदमय धाम को आए।
जब धाम को आ गए तब महादेव ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुझे मालूम है मैंने तुझे क्यों भेजा था नीचे? तुझे मालूम है? पार्वती तू क्यों गई थी, तुझे मालूम है? पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों भेजा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तूने एक प्रश्न किया था। पार्वती जी तूने एक प्रश्न किया था कि शिव की शरणागति में जो आ जाता है फिर दुनिया का कोई दुख उसके पास नहीं आता। तूने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुझे मछुआरे के घर में भेज दिया। कुछ समझ कर आई है? कर आई है? पार्वती जी ने कहा, एक बात तो समझी हूं। जो पार्वती जी ने समझा वो आपको भी समझना है, आपको भी समझना है। एक बात तो मैं समझ कर आई। क्या समझा? पार्वती जी ने कहा, मैंने एक बात समझी है। आप सब गंगा के तट पर रहते हो, सरयू के तट पर रहते हो, कई मछुआरों के दर्शन आपको होते हो, आप भी समझ। एक बात तो मैंने समझी, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। पार्वती जी कहती हैं, मछुआरा जाल फेंकता है, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है, मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं, फंस। पार्वती जी कहती हैं, पर मैंने देखा है मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं, पर जो मछली मछुआरे के पांव के पास आ जाती है वो जाल में नहीं फंस पाती है। पार्वती जी कहती हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो आपके चरणों में आकर बैठ जाता है फिर संसार के जाल में वो फंस नहीं पाता है और वो निकल कर बाहर हो। वो संसार के जाल में फिर फंसता नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया, आज मेरे चित्त में आ गया, आज मेरे व्यवहार में आ गया, आज मेरे मन में आ गया, आज मेरे हृदय में ये बात आ गई कि शिव की शरण में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में जीव भटकता। निवेदन करेंगे सभी, प्रार्थना करेंगे। कहा कि तुम्हें मछुआरे की बेटी बनाकर भेजा था। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, तुमने प्रश्न किया था कि शिव की शरण में आने के बाद में क्या दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो सकता? दुनिया का सारा दुख समाप्त हो सकता है? और वो मैंने देखा, वो मेरे चित्त में, वो मेरे स्मरण में, वो मैंने देखा, वो मेरे देखा, स्मरण में था, मेरे चित्त में था, वो मैंने देखा।
जब व्यक्ति संपूर्ण अपने जीवन का समर्पण कर संपूर्ण जीवन का समर्पण कर शिव के पास जाता है तो शिव उसको स्वीकार करता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार करते। आवाज क्लियर कर दो, ढीले पे से हटा दो उसको पूरा, जैसे चूम तो उसके बंदूक पीछे टंगी होती है और बंदूक की जो नाल होती है वो ऊपर होती है। देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के। बंदूक की जो नाल होती है, वो बंदूक की जो नली होती है, वो जहां से गोली निकलती है वो पीछे टंगी बंदूक की नाल ऊपर होती है। वो ऊपर की ओर होती है उसकी बंदूक की नाल। क्यों? क्या कारण होता है? उसको मालूम है सामने रखूंगा, भूल से चल गई तो कहीं का निपट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दाएं बाएं रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, पीछे रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, नीचे रखूंगा तो भी दिक्कत हो सकती है, पर ऊपर रखूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बंदूक रखने वाले को भी मालूम है कि बंदूक की नाल ऊपर रखो क्योंकि वो सब संभाल लेगा, उसी तरह अपने जीवन में अपनी दृष्टि को, मन को शिव के चरणों में रखो, वो सब कुछ संभाल लेगा। जीवन के सारी तकलीफों को, जीवन के सारे कष्टों को, जीवन के सारे दुखों को वो संभाल, वो संभाल। आप उसकी शरण में रखो। आप उसके चरणों में अपनी दृष्टि को, अपने मन को, अपने चित्त को रखो। ब्रह्मदेव के मन में एक संशय आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा यह सृष्टि का रचना करता मैं हूं, ये जो कुछ भी कर रहा हूं सब मैं ही कर रहा हूं। और करने वाला कोई दूसरा है। भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मदेव तुम ये कहना बंद कर दो कि ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। आप ये कहना बंद कर दो, आप ये कहना समाप्त कर दो कि मैं कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे। प्रभु आप करने वाला तो केवल एक शिव शंकर, उसके सिवाय कोई। अब ब्रह्मा जी माने नहीं, ब्रह्मा जी के मन में भाव ही नहीं आया कि ऐसा क्या शिव कर। पद को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति ब्रह्मा और विष्णु ने करी थी। प्रथम कई लोग कहते हैं कि शंकर जी की पूजन केवल हम करते हैं, नहीं। ब्रह्म का त्याग करो। कोई कहे शिव जी की पूजन ब्राह्मण को करना चाहिए, कोई कहता है शिव जी की पूजन क्षत्रिय को करना चाहिए, कोई कहता है पूजन वैश्य को करना चाहिए, कोई कहता है शिव जी की पूजन शूद्र को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा वर्ण नहीं और कोई ऐसा जीव नहीं जो शिव को नहीं बसता, भगवान शंकर की साधना ना करता। शिव की साधना कौन ने नहीं करी? भगवान नारायण ने भी भगवान शंकर की साधना करी, भगवान ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव की साधना करी, इंद्र ने भी शिव की साधना करी, गरुड़ ने शिव की साधना करी, वरुण ने शिव की साधना करी, नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, पशु, पक्षी, ये सब शिव की साधना में लगे हुए, भगवान शंकर की साधना में, शिव उपासना में लगे सब। कल कथा में कहा था नदी का पानी इंतजार करता है समुद्र से मिलने के लिए,
किसका इंतजार करता है? मौसम का। पानी बरसेगा, जैसे ही पानी बरसेगा मेरी नदी में पानी आएगा और मैं दौड़ कर जाऊंगी समुद्र में, सागर में जाकर मिल जाऊंगी। पानी बरसेगा, मैं समुद्र में जाकर, सागर में जाकर मिल जाऊंगी। समुद्र में चले, सागर में जाकर मिल जाऊंगी। नदी का पानी मौसम का इंतजार करता है कि मौसम बनेगा, पानी आएगा, और मेरे अंदर जब नदी में पानी आएगा तो मैं जाकर सागर से, समुद्र से मिल जाऊंगी। महाराज, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुख आया है, कष्ट आया है, तकलीफ आई है, परेशानी आई है, कोई कष्ट आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो थोड़ा इंतजार करो, शिव की शरणागति का इंतजार करो, भगवान शंकर की शरणागति का इंतजार करो। शरणागति आप रोज प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन करते रहो, प्रदोष काल का एक दीप शिव के मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाते रहो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी जीवन के जितने दुख हैं वो अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। अपने क्या नहीं देता शिव, क्या नहीं प्रदान करता शिव? कभी मुझ में नहीं जाएगा। तुलसी के क्यारे में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सब क्या, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं, तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया? थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने? ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी, पहले के समय में क्या कालसर्प दोष, पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना काल सर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर, वो भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता था, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना काल सर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा, बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज, कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं, या तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, पर यह दोष है। वो तो ना जाने कहां से बुद्धि आ गई ऐसी कि तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर जी को रख दो, तुलसी के क्यारे के नीचे शिव जी को रख दो, या तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर भगवान को विराजमान कर दो। ये विवेक ना जाने कौन दे देता है आप लोगों को। अच्छा, दुनिया के लोगों की आदत भी ऐसी है ना, जो अच्छा विवेक मिले ना, अच्छी जगह से कथा मिले, अच्छी चीज मिले तो उसको तो लोग छोड़ देंगे, पर कहीं नाटक मिले, नौटंकी मिले, कोई आपको अलग अलग तरह से ना जाने घुमा फिरा के, ना जाने बुद्धि ऐसी फेर कर गलत चीज बताएगा ना, तो वो समझ में आ जाएगी आप लोग। दुनिया की आदत है। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को, उसने रात के समय कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने?
उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता, अगर ये पांडव जीते नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे तो ये काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार आया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए महाराज, जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया, जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृदोष पहले नहीं होता था, क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था, तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, वो परिंडा, मटका, हंडा पितरों का स्थान माना गया है। वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर कई लोटा उठाकर मंदिर कई पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं, तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना कालसर्प दोष समाप्त होता है। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या, जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर, आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो, आपके पास में जो हो वो शंकर को दीजिए। और शंकर एक बात और कहते हैं कि मुझे दिखावा कर कर मत दीजिए, जो आपके पास में है, जो अपना है वो दो, और जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है वो दीजिए। कहा मात्र एक चावल का दाना, कितना जम के बोलिए, एक चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाओ, पर आखा चढ़ाओ। कैसा चढ़ाना है? आखा, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, पर आखी चढ़ाओ। 4 दिन में आज हमारा दिल बड़ा खुश है, 5-6 दिन। उसका एक कारण है, 5 दिन से 4 दिन से शंकर जी पे जो बेलपत्र चढ़ रही थी पोथी पर, वो सब जजमान जो तोड़ कर दे देते थे, खंडी टूटी फूटी सब चढ़ जाती। पर आज भले छोटी सी बेलपत्र है, पर आज जो चढ़ी है बाबा की कृपा से वो पूर्ण चढ़ी है, तो आज दिल खुश हो गया ये देखकर कि शिव महापुराण पर आज जो बेलपत्र समर्पित करी वो भले कम चढ़े, भले कम चढ़े, एक चावल का दाना चढ़ा पर आखा चढ़ा। आज हमें बड़ी खुशी मिली है इस व्यासपीठ पर आए, जब बेलपत्री थोड़ी सी हाथ में आई तो देखा कि भले छोटी सी है पर सुंदर कितनी है। आज बाबा इसको अंगीकार करेंगे, स्वीकारेंगे। शिव महापुराण की पोथी नहीं होती महाराज, 7 दिन 9 दिन 5 दिन, जितने दिन तक शिव महापुराण जिस जगह पर रखी रहती है, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस भाव में रखी रहती है, वहां पर ये 12 ज्योतिर्लिंग 7 दिन के लिए विराजमान होते हैं। उस पर चढ़ाई गई बेलपत्री का फल 12 ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्री के फल के बराबर होता है। 12 बेल ज्योतिर्लिंग के बराबर है, उसका फल एक आनंदी। पर दुनिया के लोगों की आदत ये थी, अच्छी चीज होती ना वो अपने लिए रख लेते। बहुत अच्छी साड़ी है तुम्हारे पास में तो बहू को दे दोगी, और अच्छी साड़ी है तो तुम अपनी बेटी को दे दोगी। साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो भागवत पे चढ़ा दोगी।
इतनी खुश होकर चढ़ाओगी, भागवत महारानी पे चढ़ा दी। अब तुम सोचोगे भागवत जी पे साड़ी चढ़ा दी, और वो साड़ी जो किसी काम की नहीं, वो साड़ी जो किसी के काम की नहीं, जब तुम्हारी बेटी के काम की नहीं, तुम्हारी बहू के काम की नहीं, तुम्हारे काम की नहीं, तो तुमने जो भागवत जी पे चढ़ाई वो महाराज की पत्नी पहनेगी? अरे बोलो तो कहीं नहीं पहना। तुमसे ज्यादा जोरदार महाराज की पत्नी तो कहीं पहने ऐसी साड़ी? किस काम की हो? इसलिए शिव महापुराण भले थोड़ा लग जाए, लोगों को लगता है कि महाराज जी ऐसी बात बोल, पर एक चढ़ाओ पर अच्छा चढ़ाओ, एक चावल का दाना चढ़ाओ अच्छा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ भगवान को पर वो अच्छी चढ़ाओ, एक पुष्प चढ़ाओ अच्छा चढ़ाओ, एक वृक्ष की पत्ती चढ़ाओ पर अच्छी चढ़ाओ, एक दुर्वा चढ़ाओ पर अच्छा चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ पर अच्छा चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ। हमें नहीं लेना मंदिर का पानी, हमें नहीं चाहिए मंदिर का जल, हमें तो घर से लेकर जाएंगे, भले इतना सा लेकर जाएं, वो चढ़ाएं। गुरु पूर्णिमा पर जब सीहोर लोग आते हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए गुरु दीक्षा के समय पर, तो वो अपने अपने घर से बोतल में भी पानी भर कर लेकर आते हैं महाराज। उनका भाव कितना शुद्ध होता है कि यहाँ हम आए हैं तो बाबा के आनंद लेवे, चरण धोवे से तो हमारी जल हो गए, भगवान का स्नान करा में तो हमारा ही जल हो गए। ये भाव है। अभी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव था, आप में से कुछ लोग पहुंचे भी होंगे। कौन कौन पहुंचा था? आप लोग हाथ उठाए। आज पहुंचे भी थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए हमने कोई टंकी भरकर नहीं रखी थी कि हमने यहाँ पर टंकी भर दी हो कि इसमें से पानी भर भर के ले जाओ और शिव जी को चढ़ा दो। देखा था आप लोगों ने? नहीं भरी थी ना। कई लोगों ने कहा महाराज जी इतनी पब्लिक है तो एक टंकी भर दो पानी का और वहां लोटे रख दो, 4-5 कलश रख दो तो लोग शिव जी को चढ़ाते रहेंगे। हमने कहा नहीं, शिव महापुराण का विधान है कलश भी वही लाएं और पानी भी वही लाएं। अब उनकी मर्जी, वो कुएं में से खींच के लाएं, बोर में से निकाल के लाएं, टैंकर से लाएं, जहां से उनकी मर्जी पड़े जल वो लेकर आए और चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो एक लोटा पानी भी चढ़ाएं तो उनकी कामना पूरी हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। भरने को तो हम जल भर देंगे, हमको क्या करना। जब कुएं में इतना पानी डल रहा था, लोगों के लिए इतना पानी की व्यवस्था करी गई थी, तो आपके लिए एक टंकी पानी भरने में क्या जाता? पर नहीं, आप स्वतः लेकर आएंगे, आप स्वयं लेकर आएंगे और उस जल को आप स्वयं समर्पित करेंगे तो उसका आनंद ही दूसरा हो, आनंद दूसरा। गंगा जली खोली है कभी किसी ने? किसी के यहाँ गंगा जली खुली है? अरे बोलो तो सही। शादी में, ब्याह में या कोई गंगा जी भर के लेकर आते हैं और फिर गंगा जली खोलते हैं, पंडित जी पूजन कराते हैं। खोली है सब लोगों ने? तो गंगा जली खोलते हैं तो उस गंगा जली के खोलते समय गंगा जी का सुहाग चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि चढ़ाते? साड़ी चढ़ाएंगे, बिछुड़ी चढ़ाएंगे, चूड़ी चढ़ाएंगे, सब चढ़ाएंगे, फिर लोटा भी भरेंगे, फिर कलश पूजन भी होगी, फिर गंगा जी को लेके भी आएंगे, फिर मैया आती भी है, शरीरों में लोग हिलते भी हैं, सब कुछ होता है। फिर वहां पर गंगा जी की अगर वस्त्र चढ़ाया, गंगा जी का सुहाग चढ़ाया, गंगा जी की पूजन करी, तो साथ में एक की पूजन और होती है, वो भागीरथ जी की होती है। बोलो होती कि नहीं होती? फिर भागीरथ के कपड़े चढ़ते, धोती चढ़ेगी, गमछा चढ़ेगा, कुर्ता का कपड़ा चढ़ेगा, जनेऊ चढ़ेगी, भागीरथ जी के कपड़े भी चढ़ेंगे। कि भागीरथ जी के कपड़े चढ़ाए, क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा को लेकर आने वाले श्री भागीरथ जी महाराज। अगर हम केवल गंगा की आराधना कर लेंगे तो गंगा उतना फल नहीं देगी जितना देना चाहिए। अगर हमने भागीरथी गंगा का स्मरण करा कि हे भागीरथ महाराज, आप गंगा को लेकर आए थे, 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए लेकर आए, राख के ढेर बन गए थे संत के, केवल एक दृष्टि से वो राख के ढेर बने, 60,000 काकाओं का उद्धार। हे गंगा मैया, भागीरथ जी महाराज लेकर आए गंगा को। तो इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब गंगा जली खोली जाती है, गंगा की पूजन करी जाती है, गंगा जली का उत्सव जब करा जाता है, तो सबसे पहले भागीरथ की पूजन करी जाती है कि भागीरथ महाराज इस गंगा को लेकर आए हैं। तो हे भागीरथ जी, आप गंगा को लेकर आए, आप ही से सीखकर हम गंगा जी को हरिद्वार से, प्रयागराज से, इलाहाबाद से हम भरकर लेकर आए हैं। ऐसी कृपा करना गंगा मैया, जैसे आपने भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करा था, वैसे हमारे पूर्वजों का भी उद्धार कर देना। इस भाव से हम गंगा जी की पूजन करते हैं, भागीरथ के साथ करते। अकेली गंगा नहीं पूजते, हम अकेली गंगा का स्मरण नहीं करते, हम भागीरथी गंगा का स्मरण करते हैं, हम विष्णुपदी का स्मरण करते हैं। तू अकेली ना रहे, सर्व जगत के सुख के लिए तू आनंद देने वाली मां है प्रगट।
सर्व जगत का हित